मुझे बस बता दें, आवाज और स्क्रीन सबको क्लियर है? आवाज और स्क्रीन सबको क्लियर है ना? ठीक है। कहते हैं जी, आपने बेसिक ईपीएस निकालनी है और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। और टू बी डिस्क्लोज इन पीटीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 एंड 2022। ठीक है। और आपने क्या करने हैं, कंपैरेटिव्स भी जो है वो इसके शो करने हैं। स्टार्ट करते हैं इसको, सवाल को। कहता है जी, पेस्ट्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020। कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 जुलाई 2020 को ये इनकॉर्पोरेट हुई है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इसने क्या की है, हमें प्रोवाइड की है। ओके। 2021 का नेट प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर है। 2022 का नेट प्रॉफिट है, हमारे पास सरप्लस जो है ड्यूरिंग द ईयर है। ये मेरे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। मेरे पास ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जो इसने हमें गिवन की है। कहते हैं डिटेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलो। ये उसने हमें कोई डिटेल्स वगैरह गिवन की है। On 1st July 2020, okay, 50 million ordinary shares having par value of 10 rupees each were issued at rupees 14 each. हमारे शेयर्स की पार वैल्यू है 10 रुपये। हमने कितने के इशू किए हैं? हमने 14 के इशू किए हैं। इसका मतलब हमने प्रीमियम के ऊपर शेयर इशू किए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बात हो रही है शेयर प्रीमियम की। फिर 1 जुलाई 2020 को ही 10 million 20% redeemable preference shares having par value of rupees 50 each were issued at 64 each। 12% हमने redeemable preference share इशू किए हैं। ठीक है। Each preference share is convertible into 3 shares after 5 years। हर एक शेयर जो है वो क्या हो सकता है, 3 में कन्वर्ट हो सकता है 5 साल के बाद। यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास किसकी, जो मेरे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर है 1 फरवरी 2021 को 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच वर इश्यूड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 16 ईच। हमने क्या किया है, हमने शेयर इशू कर दिए हैं किस कीमत के ऊपर? जो हमारी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उसके ऊपर हमने इशू कर दिए हैं। On 1st October 2021, 40% right share were issued at a premium of 10 per share. The market price per share immediately before the entitlement date was 30 per share। तो ये राइट इशू भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके। On 1st November 2021, 3 million convertible bonds having a par value of rupees 100 each were issued. The bonds carry interest at 10% per annum, payable on 31 October each year. Each bond is convertible into 7 ordinary shares after 3 years। तो एक मेरे पास ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है हमारे पास, दूसरे हमारे पास ये हैं। बाकी हमारे पास 1 2 3 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। और रिक्वायरमेंट है हमारा बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है हमने। और हमने क्या करनी है, हमने डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये अच्छा सवाल है पेस्ट्री लिमिटेड का। जल्दी से 3 मिनट लगाएं, क्वेश्चन रीड करके डन लिखें, फिर हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। शाबाश, जल्दी करें।
चलें जी। अब इसको हम शुरू करते हैं और हम इसको अब देखते हैं कैसे है, कैसे किस तरह से लेके चलेंगे। क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन समझ आया। लाइक इसमें हमारे पास बेसिक ईपीएस भी है, हमारे पास इसमें डाइल्यूटेड जो है वो भी मौजूद है। तो जब सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 21 का बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं 2022 का जो है बना रहे होंगे। तो सॉल्यूशन अब ये वाला जो है मैं प्रॉपरली आपके साथ सॉल्व करता हूँ, लाइक हैंड से फॉर्मेट बनाऊंगा, सब कुछ जो है वो कर रहा होगा, तो वो हम इसको अब देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है, कंपनी का नाम लिख लें, पीस ट्री लिमिटेड। ओके, जरा कैलकुलेटर पकड़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ करिए पीस ट्री लिमिटेड। हमने यहाँ पे इसकी बेसिक ईपीएस निकालते हैं और डाइल्यूटेड ईपीएस भी जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ईपीएस फॉर द ईयर ended 30th जून 2021। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे इसके साथ ही डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो भी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में मुझे प्रॉफिट गिवन है, दैट इज 210 मिलियन, तो हम यही लेंगे। 210 का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो कि 21 की है, पहले हम 2000 लिखते हैं प्रॉफिट, और यहाँ पे वर्किंग में हमें क्या चाहिए, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नंबर 1, और वर्किंग नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, इसके वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्किंग नंबर 1 बनाते हैं हम इसकी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसमें हम लिखेंगे टेबल जो है वो हमने क्या करना है, बनाना है। वो टेबल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम ले लेंगे टेबल बनाते हुए, इधर आ जाएगी डेट, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे एक्यूमुलेटेड शेयर्स, फिर यहाँ पे हम ले लेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर। इसके साथ हम ले लेंगे फिर वेटेड शेयर्स। तो ये हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको हम इसके मुताबिक लेकर चल रहे होंगे। अब हमने करना है 2020 के लिए। तो 1 जुलाई को उसने 50 मिलियन ऑर्डनरी शेयर इशू किए हैं, हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ 10, इशूड जो हुए हैं 14 के। हमें तो यहाँ पे चूंकि ईपीएस कर रहे हैं, हमें तो नंबर ऑफ शेयर से ही कंसर्न है। तो यहाँ पे चूंकि ये इन मिलियंस है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डाटा मेरा इन मिलियंस इस्तेमाल हो रहा है। तो 1 जुलाई 2020 को हम लेंगे, हम अपने न्यू शेयर इशू किए हैं, इतने थे हमारे पास 50 मिलियन। 50 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, और एक्यूमुलेटेड शेयर्स भी जो हमारे पास 50 मिलियन ही रहेंगे। फिर 1 जुलाई को उसने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हैं, ये तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डाइल्यूटेड ईपीएस में जाएगा, ऑर्डिनरी में तो नहीं आएगा। तो इसको भी हम डाइल्यूटेड ईपीएस में निकालेंगे। अभी एज ऑफ नाउ हम इसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर ईयर एंड है हमारा 30 जून। तो 1 फरवरी को उसने 20 मिलियन जो है मजीद शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए की पार वैल्यू वाले 16 के ऊपर। तो ये हमारे पास आ गया 1
फेब 21, इसने हमारे पास 20 मिलियन न्यू शेयर इशू किए हैं, वो हैं जी 20 मिलियन के। और एक्यूमुलेटेड शेयर्स कितने हो गए हैं मेरे पास? 70 के हो गए। सॉरी, यहाँ पे एक टाइम फैक्टर का भी कॉलम ऐड ऐड होना था, टाइम फैक्टर का। अब यहाँ पे टाइम फैक्टर लिख लें आप। ये शेयर्स कितना अर्सा रहे हैं? जुलाई में इशू हुए थे और ये फेब तक, जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 मंथ्स आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 7 मंथ्स। और ये फेब में इशू हुए, फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये मेरे पास आ जाएंगे 5/12। और इसमें कोई एडजस्टमेंट फैक्टर कुछ भी नहीं है, लाइक कोई बोनस वगैरह कुछ नहीं है। हम वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बताएं क्या जवाब आएगा हमारे पास? 50 × 7/12, 29.17। ये आ गई हमारे पास। 70 × 5/12, क्या जवाब आएगा हमारे पास? 70 × 5/12, क्या जवाब आएगा? सेम, 29.17। तो हमारे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे? 58.34। ये आपके पास आ गई वेटेड नंबर ऑफ शेयर 58.34 मिलियन आ गया। अब इसको जाके हम यहाँ पे लिख लेते हैं 58.34 डिवाइड किया, बेसिक ईपीएस हमारे पास क्या आ जाएगी जरा बताएं? ₹3.60 ₹3.60 जो है वो मेरे पास क्या आ गई है? वो मेरे पास बेसिक ईपीएस आ गई है। ये क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? अब हमें डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी इंक्रीमेंटल सेविंग्स हैं और इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको हम बीच में इंकॉर्पोरेट करते हैं। जो मेरे पास क्या आ जाती है? मेरे पास उसकी जो है डाइल्यूटेड ईपीएस जो है आ रही होती है। अब चूंकि ये एक ही शेयर्स है जो हमारे इशू हुए हैं, डेट आर 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार वैल्यू 50 है, हमने 64 के इशू किए हैं। हमने कहा है एक शेयर जो है वो 3 में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। एक शेयर जो है वो कितने में कन्वर्ट हो सकता है? 3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आपने डाइल्यूटेड का काम करना है ना, तो रिमेंबर डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए आपने एक वर्किंग लाजमी बनानी है, वो है इंक्रीमेंटल ईपीएस की। तो वर्किंग नंबर 2 बनाएंगे हम किसकी? इंक्रीमेंटल ईपीएस की। अब वो क्या होगा? अब भी हमारे पास एक ही है तो हम एक ही ले लेंगे, अगर मल्टीपल हो तो हम रैंकिंग से भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे, हमारे पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। यहाँ पे हम ले लेंगे इंक्रीमेंटल शेयर्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल ईपीएस। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एक ही था, दैट वाज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, एक ही है जी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो हम यहाँ पे ले लेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो जो उसने बात बताई है वो हमने लेनी है। अभी खुद सोचें, अभी हमें क्या करना पड़ रहा है? हमारे पास ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और हमें क्या करना पड़ रहा है? इसके ऊपर 12% के हिसाब से पेमेंट जो है वो डिविडेंड की पे करनी पड़ रही है। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाए
तो ये क्या 12% की हमें सेविंग होगी? तो जो डिविडेंड की सेविंग होगी हम जरा वो लिख लेंगे। देखिए हमारे पास 10 मिलियन शेयर थे और हमारे पास एक शेयर था 50 का, तो हमारे पास शेयर कैपिटल कितना होगा? 10 इंटू 50 किया 500। हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल था 500। इसके ऊपर हम 12% अगर डिविडेंड पे करें तो 500 का 12% कितना आएगा जरा बताएं? 60। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स में जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है? अगर ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाए 60 आ रही है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स में इसने क्या कहा है कि एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में कितने मिलेंगे? 3 शेयर्स मिलेंगे। तो 10 हमारे पास शेयर्स मौजूद हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, कितने आएंगे हमारे पास? हमारे पास आएंगे 3। तो 10 इंटू 3 ये आ जाएंगे हमारे पास 30। इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालने, इंक्रीमेंटल अर्निंग को डिवाइड करके इंक्रीमेंटल शेयर्स के ऊपर क्या आएगा? ₹2। दो ही बनेगी ना। अब यहाँ पे ना आपने एक कंसेप्ट जो है वो देखना होता है, आपने फैसला करना होता है कि ये डाइल्यूटिव है या ये डाइल्यूटिव नहीं है। आपके पास जो इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपके पास जो इंक्रीमेंटल ईपीएस आएगी इसको आपने कंपेयर करना है बेसिक ईपीएस से। क्या करना है? बेसिक ईपीएस से कंपेयर करना है। देखें, अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस जो यहाँ पे आपने कैलकुलेट की है, इफ इट इज लेस देन बेसिक ईपीएस, देन हमसे क्या कहेंगे? डाइल्यूटिव कहेंगे, और हम डाइल्यूटिव का इम्पैक्ट निकालेंगे। अगर ये लेस नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी एंटी डाइल्यूटिव कहला रही होगी। और एंटी डाइल्यूटिव जो है वो क्या हो जाती है? इग्नोर हो जाती है। वो क्या होती है? इग्नोर होती है। तो ये चीज़ जो है वो हमने देखनी होती है। अब मेरी इंक्रीमेंटल ईपीएस 2 आई है, तो ये थी बेसिक ईपीएस 3.60। ओके, इसका मतलब डाइल्यूटिव है। अब हम लिख लेते हैं, तो 210 था, प्रॉफिट में सेविंग हमारी होगी 60 की, शेयर से 58.34 के, इंक्रीमेंटल शेयर्स आएंगे मेरे पास 30 के। तो 210 प्लस 60 प्लस ये, बताएं क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा बताएं जरा? 3.06 रुपीज, 3.056 जो भी है वट एवर, ये मेरी क्या कहलाएगी? डाइल्यूटिव ईपीएस जो है कंसिडर हो रही होगी। तो वो मेरी क्या है? वो मेरी बेसिक ईपीएस थी, और ये मेरी क्या कंसिडर होगी? ये मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस कंसिडर हो रही होगी। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ क्लियर हुई? अब हम चलते हैं आगे। अब है हमारे पास 2022। 2022 की अब हम क्या करते हैं? ईपीएस निकालते हैं। ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। ठीक है, हम यहाँ पे वही ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा बेसिक ईपीएस, और यहाँ पे हम ले लेंगे डाइल्यूटिव ईपीएस। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 2022। नेट प्रॉफिट 250 है, ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, हम ले लेंगे प्रॉफिट हमारा कितना था बेसिक ईपीएस में? 250। हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे नंबर 3 बना लेंगे, दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी है मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स।
यहाँ पे हम लेंगे डेट, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टाइम फैक्टर, यहाँ पे हम ले लेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वेटेड शेयर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग शेयर जो है वो मौजूद हैं, पहले तो हम लेंगे वो। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग जो है वो कितने से, 70 से, तो वही मेरे पास ओपनिंग शेयर्स बन जाएंगे। दैट इज ऑन 1 जुलाई 2021 को मेरे पास जो ओपनिंग शेयर्स पड़े हैं वो कितने थे, 70 थे। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब हम चलते हैं आगे। 2021 में हमारे पास एक ये वाला फैक्टर आ रहा है और एक ये वाला फैक्टर आ रहा है। ये वाला फैक्टर जो है दैट इज रिलेटेड टू डाइल्यूटेड ईपीएस, बिकॉज ये और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है। ये है कि 1 अक्टूबर 2021 को 40% राइट शेयर जो है इशू किए गए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। ओके, राइट इशू है 40% का। The market price per share immediately before the entitlement date was 30 per share. मार्केट प्राइस कितनी थी, 30 पर शेयर थी, उसने हमें यहाँ पे गिवन किए। तो हमने राइट इशू जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए राइट इशू हमें देखना है, दैट वाज हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर। हाँ जी, दैट वाज हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर। हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 अक्टूबर। ये आ गया मेरे पास 1 अक्टूबर। हमने यहाँ पे इशू किया है राइट, 40% है, 70 का हम लेंगे 40%। जरा बताएं क्या बनता है, कितने नंबर ऑफ शेयर है, 28। ये ऐड किया तो ये कितने हो गए मेरे पास, 98 हो गए। अब देख ले, जुलाई, नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करें, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। 3 महीने हमारे पास ये रहेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। 9 महीने जो हैं वो मेरे पास ये रहेंगे। अब जो जब राइट इशू होते हैं तो इसको हम उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह हम बोनस फैक्टर को लेकर चलते हैं। तो बोनस की एडजस्टमेंट जो है वो क्या कर रहे होंगे, हम इसमें लेकर चल रहे होंगे। क्या करेंगे, जो हमारी बोनस की एडजस्टमेंट है वो बीच में आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो मेरे पास राइट फ्रैक्शन है वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए हम एक और वर्किंग बना लेंगे, वर्किंग 3 है तो वर्किंग 3.1 जो है हम बना लेंगे यहाँ पे। वर्किंग नंबर 3.1 जो है हमारी, वो होगी हमारे पास राइट फ्रैक्शन। वो होगा हमारे पास, सॉरी, एक्चुअल कम राइट प्राइस। यहाँ पे हम लेंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट साइड्स। ठीक है, ये फ्रैक्शन होगी। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल कम राइट प्राइस पता है वो कितनी थी, दैट वाज 30। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 30, और इसके लिए मैं टेबल वर्किंग बना दूंगा। जो वर्किंग स्टार है वो थी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स वैल्यूज अमाउंट।
हम यहाँ पढ़ के आ चुके हुए हैं। अब ये टेबल का फायदा है, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने थे हमारे पास यहाँ पे, वो हम लेते हैं 70। और मार्केट प्राइस क्या थी, मतलब रोड इशू से पहले, वो थी 30, हम यहाँ पे ले लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इन राइट इशू कितने गए हैं, राइट इशू में हमने कितने शेयर्स लिए, 28, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28। और किस प्राइस के ऊपर राइट इशू किया गया है वो हम देखते हैं। कहते हैं जी 40% राइट इशूड वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। इसके ऊपर प्रीमियम ऑफ 10 के ऊपर हमारे पास 10 का शेयर है, 10 के प्रीमियम पे हमने इशू किए हैं, तो कितने पे इशू किए हैं हमने, 20 के किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी इशूड प्राइस क्या है, हमारी इशूड प्राइस बन रही है 20। तो नंबर ऑफ शेयर का टोटल करें कितना बनेगा, 98। अब 70 इंटू 30 करें, 28 इंटू 20 करें, क्या जवाब आता है जरा बताएं। 70 इंटू 30 और 28 इंटू 20 क्या जवाब आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2100। और ये मेरे पास कितना आएगा, 560। इसका टोटल करें कितना बनता है, आ गया 2660 डिवाइड किया 98 से, क्या वैल्यू आएगी, 27.14। हम यहाँ पे ले आएंगे क्रिटिकल एक्सपायरी प्राइस कितनी है, 27.14। इसको सॉल्व करें, क्या जवाब आता है, डेसिमल्स में 3 डिजिट्स तक मुझे बता दें। 1.105 यही आ रहा है। ओके, ब्राइट फ्रैक्शन आ गई है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब भी बोनस इशू हो, जब भी राइट इशू हो, जब भी शेयर स्प्लिट हो, जब भी शेयर कंसोलिडेशन हो, वो अगर इस डेट पे हो रहा है, इससे पहले वाले जितने भी शेयर कैपिटल होंगे उसके ऊपर सिर्फ हमने फ्रैक्शन लगानी है। क्यों, फिर रीजन सुनिएगा। बिकॉज देखिए इन 98 मिलियन शेयर्स में जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें 28 मिलियन के राइट शेयर जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है, वो क्या है इसमें शामिल है। इसमें राइट का एलिमेंट शामिल नहीं है, वो हमने क्या करना है, बीच में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 1.105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 70 मल्टीप्लाई बाय दिस, उसका जो जवाब आएगा मल्टीप्लाई बाय दिस करें, क्या आंसर आता है, 19.34, 19.337 है ना, ठीक है, 19.34। 98 मल्टीप्लाई बाय 9/12 करें, क्या जवाब आएगा, 73.5। बताएं जी क्या जवाब आता है मेरे पास, 92.84। क्या आ गया, 92.84 आ गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। डन। अब हम जाके इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 92.84, तो बताएं मुझे मेरी बेसिक ईपीएस क्या आती है। टू पॉइंट सिक्स नाइन, ये हमारी जो है वो क्या होगी, बेसिक ईपीएस जो है वो आ रही होगी। ठीक है। ये क्लियर है।
अब जरा पढ़ें, यहाँ पे जो है असल चीज है कि हमने 1 नवंबर 2021 को 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी इशू किए हैं, जिनकी पार वैल्यू कितनी है, 100 ईच है। द बॉन्ड्स कैरीज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, पेएबल ऑन 31 अक्टूबर 2020। कितना है, 31 अक्टूबर 2020 को क्या है, हम उसे पे कर रहे हैं। Each bond is convertible into 7 ordinary share after 3 years। एक बॉन्ड जो है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम उसका 7 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अब 2022 में देखिएगा, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अब 2022 के पर्सपेक्टिव से, 2022 के पर्सपेक्टिव से मेरे पास दो और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हैं। एक मेरे पास ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं, और दूसरे मेरे पास ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब डिल्यूटेड ईपीएस निकालनी है तो मुझे अब रैंकिंग भी क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मुझे रैंकिंग भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब वर्किंग नंबर 4 पे ज़रा हम आते हैं। वर्किंग नंबर 4 देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कैसे होगी। तो वही हम यहाँ पे ले लेंगे, इंक्रीमेंटल सेविंग्स। यहाँ पे हम ले लेंगे इंक्रीमेंटल अर्निंग्स, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाएगी। अब जो जो इसमें से पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं पकड़ते जाते हैं। पहले तो हमने लास्ट ईयर कैलकुलेट किए थे ना, वो तो एज इट इज आ जाएंगे, डाटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या है हमारे पास, नंबर 1 पे हम लेके चल रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी ये हमने ऊपर सारा एज इट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन की थी, इसलिए कॉपी करना 60/30 इंक्रीमेंटल ईपीएस इसकी क्या आई थी, 2 आई थी। इंक्रीमेंटल सेविंग्स कितनी है इसकी, 60 की है। सॉरी ये इंक्रीमेंटल शेयर आने, सॉरी शेयर्स कितने थे, 30 के थे। इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आनी है इसकी, 2 आनी है, ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जरा हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वो कहते हैं हमने 1 नवंबर को 3 मिलियन बॉन्ड्स जो हैं वो क्या किए हैं, इशू किए हैं 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से। बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना है, 10% है। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इसका इंटरेस्ट सेविंग क्या होगी। 3 मिलियन बॉन्ड से 100 का एक बॉन्ड है तो टोटल कितना हुआ, 300 मिलियन। हम उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 10% पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें 2022 में ये ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए हैं, साल के शुरू में अवेलेबल नहीं थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इंटरेस्ट को नंबर ऑफ डेज में प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो हम देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8। तो हम इसको 8/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 8 महीने का इंटरेस्ट आएगा। कितना बनेगा, बिकॉज इंटरेस्ट सेविंग फॉर द ईयर होती है। अब इस साल के शुरू में तो अवेलेबल नहीं थे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर 20 20 की सेविंग आ रही है, तो हमारी यहाँ पे इंक्रीमेंटल सेविंग कितने की आई है, 20 की आई है। ये बॉन्ड्स के ऊपर वो हम ले लेते हैं, फिर ये हमारे पास बॉन्ड्स आ गए हैं, और ये मेरे पास 20 की सेविंग जो है वो आ गई है, वो हमने ले ली। ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। उसने कहा है कि 3 जो है 7 सालों के बाद कितने में कन्वर्ट होंगे, 7 ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप 7 से, क्योंकि ये पूरा साल अभी अवेलेबल नहीं है, 8 महीने हैं, तो टाइम फैक्टर तो आएगा। बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, 14
14 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, डन हो गया। अब जरा 20 को 14 पे डिवाइड करें, क्या जवाब आता है? 1.43 आता है। क्या जवाब आएगा? 1.43। ये क्लियर है आप लोगों को? वन पॉइंट फोर थ्री क्लियर है? कैसे आया? अब इसमें जो सबसे कम है ना आपके पास, यहाँ पे आप साथ ही लिख लें रैंकिंग। जो सबसे कम है वो रैंक 1 होगी, जो उसके बाद है वो आपके पास रैंक क्या होगी? वो रैंक आपके पास 2 कंसिडर हो रही होगी। ठीक है, रैंकिंग आपने कर ली। अब हम चलेंगे और अब हम इसकी डाइल्यूटेड ईपीएस लिखनी है, तो हम इसके यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब रैंकिंग के मुताबिक हम क्या करेंगे? वर्किंग नंबर कौन सी थी हमारी? 4 थी। वर्किंग नंबर 5 को क्या करेंगे हम? टेबल बनाएंगे। अब हमें क्या करनी है? हमने अब इसकी बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है, और रिलेटिव ईपीएस जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है कैसे है, किस तरह से है, वो हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो रैंकिंग की क्या करेंगे, मदद से हम इसको अब लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे हम अर्निंग्स, यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, इधर आ जाएगी हमारे पास ईपीएस, और यहाँ पे हम दे देंगे कमेंट। देखें जी, पहले हम लेते हैं बेसिक ईपीएस की बात करते हैं, बिकॉज हमने डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड आउट करनी है ना। तो बेसिक ईपीएस हमने यहाँ पे अभी निकाली है। वो जो 250 की प्रॉफिट था और 92.84 इसके नंबर ऑफ शेयर थे, उसको लिख लें। 250 का प्रॉफिट था हमारे पास, 92.84 थे। अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करें, ईपीएस हमारी कितनी आई थी? 2.69। आर यू श्योर? 2.69 जो है वो हमारी ईपीएस थी, बेसिक ईपीएस हमने लिख दी थी ये। अब जो हमने यहाँ पे ये रैंकिंग टेबल बनाया ना, इसमें देखिए रैंक 1 पे क्या आ रहा था? बॉन्ड्स। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे बॉन्ड्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में देखें इंक्रीमेंटल सेविंग हमने कितनी की है? 20 की है। आप इस 20 को उठाएं, यहाँ पे लिख लें। इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने के थे? 14 के थे। आप इस 14 को उठाएं, यहाँ पे लिख लें। अब इसका जरा जमा करें, क्या आता है? ये हो जाएगा हमारे पास 270। 92.84 प्लस 14 कितना बनेगा? 106.84। अब इस 270 को 106.84 पर डिवाइड करें, क्या आएगा जवाब? 2.53। क्या जवाब आया? 2.53। अब ये बेसिक थी, ये डाइल्यूटिव है, कम हुई है, ये कम हुई है ना। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? हम इसको डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो कंसीडर कर रहे होंगे। उसके बाद अगला हमारे पास क्या था? प्रेफरेंस शेयर्स। वो रैंक 2 था, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 60/30 लिख लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास आ जाएगा क्या? यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स की हमारी सेविंग कितनी थी 60 की, तो इसको जमा कर लें 270 प्लस 60, ये बनेगा हमारे पास 330, और यहाँ पे हमारे पास है इंक्रीमेंटल शेयर से 30, हम यहाँ पे 30 लिख लेंगे, तो 106.84 प्लस 30, ये बनेंगे 136.84, तो 330 को डिवाइड किया हमने 136.84 से, क्या जवाब आएगा 2.412, ठीक है जी। तो ये भी हमारी क्या होगी, डाइल्यूटिव ईपीएस होगी, मतलब इससे भी कम है, तो हम जो डाइल्यूटिव ईपीएस लिखेंगे वो 2.412 लिख रहे होंगे। तो जो डाइल्यूटिव ईपीएस आएगी, अब यहाँ पे वर्किंग नंबर कौन सी थी हमारी, वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस दें, और यहाँ पे आप डाइल्यूटिव ईपीएस निकल सकते हैं 2.41 है। वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस दें, डाइल्यूटिव ईपीएस कितनी आई है आपके पास 2.412 आई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लाइक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आपकी बेसिक ईपीएस थी 250 और नंबर ऑफ शेयर्स थे 2.84। इसमें जो जो हमने ऐड किया है प्रॉफिट्स में वो ऐड कर लें, 20 प्लस 60, ये आ रहेगा 20 प्लस 60 प्लस 20, 92.84 पे आ जाएगा। ये था 14 और 30, यहाँ पे भी आप ऐड कर लेंगे किधर गया है, प्लस 14 प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे तब भी जवाब आपका 2.412 ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ लगी। अब यहाँ पे आखिरी चीज रह गई है जो पैसा वसूल करने वाली है, वो है ये देखें, उसने कहा था कि रीस्टेटेड ईपीएस भी निकालनी है। रीस्टेटेड ईपीएस हमें क्यों निकालनी पड़ेगी, जरा देखें, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। देखें, जब हमने 2022 की ईपीएस निकाली थी, जब हमने 2022 की ईपीएस कैलकुलेट की थी, इसके नंबर ऑफ शेयर्स में क्या ये राइट शामिल था, इसके नंबर ऑफ शेयर्स में क्या राइट इशू शामिल था, शामिल था ना। तो राइट इशू 2022 में तो शामिल है, हमने 2022 में जब राइट इशू किया वो तो 2022 में शामिल है, लेकिन राइट में हमने कहा था कि दे विल बी जस्ट ट्रीटेड लाइक अ बोनस इशू, जिस तरह बोनस हर एक पे अप्लाई होता है राइट भी अप्लाई होगा। तो ये राइट फ्रैक्शन जो हम अब खुद देखें, ध्यान से सुनिएगा, हमने राइट फ्रैक्शन जो है वो 2022 के ओपनिंग शेयर के ऊपर अप्लाई की, डन। 2022 के ओपनिंग शेयर्स के ऊपर राइट फ्रैक्शन अप्लाई की है ना, तो क्या जो 2022 के ओपनिंग है वो 2021 के क्लोजिंग नहीं है, द आंसर इज वो 2021 के क्लोजिंग शेयर्स भी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब रीस्टेटेड डीपीएस निकालनी है तो हमें उसके ऊपर ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं अब निकालूं रीस्टेटेड ईपीएस, तो रीस्टेटेड ईपीएस में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। तो पहले मैं लूंगा 2021 की बेसिक ईपीएस, इसको कर दूंगा रीस्टेट। अब 2021 की बेसिक ईपीएस कितनी थी, दैट वाज 210 डिवाइड बाय 58.43, 210 210, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, मेरे पास 2021 के जो नंबर ऑफ शेयर थे वो थे 58.34, तो मेरे पास क्या थे 58.34 थे। इसके ऊपर सेम मैंने ये क्या करना है, ये जो इम्पैक्ट था बोनस ए राइट इश्यूज का वो लगाना है। वो कितना आया था हमारा यहाँ पे, बोनस फ्रैक्शन कितनी आई थी हमारी 1.105, तो हाँ उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.105 से। तो अब बताएं
इसके अंदर राइट इशू का इम्पैक्ट जो है वो शामिल हो गया है। अब चूंकि इसमें राइट इशू का इम्पैक्ट शामिल हो गया है, तो बताएं नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने बनते हैं? एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने बने बताएं जरा। 64.46। तो ये है जी हमारे पास 64.46 मिलियन शेयर। तो इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे 64.46 को, तो मेरे पास रीस्टेड ईपीएस आ जाएगी। वो कितनी बनेगी? 3.25। तो सिंपल हमने क्या किया था कि ये जो मेरे पास 2000 ये वाले शेयर आए थे ना यहाँ पे, ये वाले 58.34, ये 2021 के क्लोजिंग थे। इसके ऊपर हमने राइट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई की है। जब इसके ऊपर राइट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हुई है तो पूरे का पूरा वो एडजस्ट हो गया। यदि 64.46 जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है, इसमें राइट का एलिमेंट आ गया। ये भी हमने कर लिया। अब 2022 की अगर आपने 2021 की अगर आपने ईपीएस निकालनी है और ये डाइल्यूटेड ईपीएस है, अगर इसको आपने रीस्टेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। प्रॉफिट आपका ये था 64.46, ये वाले शेयर इस्तेमाल होंगे। जो हमारी अर्निंग जो है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी, बेसिकली डेट वो 60 और 30, इसको हम कर लेते हैं 60 + 30। अब बताएं डाइल्यूटेड रीस्टेटेड ईपीएस कितनी होगी, ये मुझे बता दें। 2.86। तो ये बनती है जी हमारे पास डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इस तरह से ये सवाल था। दैट वाज आई गेस ऑटम 2022 का सवाल था। पीच ट्री लिमिटेड जो हमारा कंप्लीट होता था। तो मुझे नहीं पता है कि आपका सोल्यूशन कैसे है कैसे नहीं है। मैंने जो टेबल आप लोगों को बताया हुआ है, मैं सिर्फ उसी वर्किंग से गया हूँ और मैंने सारा सवाल जो है सॉल्व किया। पूरे के पूरे कंसेप्ट जो हैं वो भी रिकॉल आपको करवा दिए और पूरा क्वेश्चन आपके साथ वर्किंग बना बना के कैलकुलेशन कर करके सॉल्व किया है। जी जनाब, कुछ क्लियर हुआ, कुछ पल्ले पड़ा? हाँ जी, अगर 2021 की ईपीएस को राइट फैक्टर से डिवाइड कर दें तब भी आता है। क्यों भाई, पल्ले पड़ा? चलें जी, अब हम एकेडिन करें कि रे लिमिटेड करें। आई गेस रे लिमिटेड जो है वो है हमारा रीसेंट अटेम्प्ट का ऑटम 2023 में। ठीक है, ये ही हम करते हैं रे लिमिटेड ऑटम 2023 का सवाल जो है इसको देखते हैं कैसे है और कैसे नहीं है। इसको देखते हैं। 10 नंबर का सवाल है। कहते हैं जी कंप्यूट आर एल्स डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड 2022। ठीक है, ये हमने सिर्फ क्या करनी है, हमने सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो फाइंड आउट करनी है। कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू रे लिमिटेड। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 अमाउंटेड टू रुपीज 84 मिलियन।
और 2021 का लॉस कितना है, 60 मिलियन का है। ओके, द आउटस्टैंडिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर वाज 15 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 2021। ऑन जनवरी 1 2021, 2 million convertible bonds having a par value of rupees 100 each, ये कन्वर्टेबल है, ये हमारे पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की क्या हो रही है, बात हो रही है। द बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम, पेएबल ऑन 31 दिसंबर each year. Each bond is convertible into 3 ordinary shares if converted after 3 years, और 4 ordinary shares if converted after 5 years। हमें पता है हम जब कन्वर्जन होती है हम किस पे चलते हैं, हम मैक्सिमम पे चल रहे होते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021, 12 million share warrants were issued which can be exercised after 2 years at an exercise price of 21 per share. The average market price of each of RL share during the year 2022 and 2021 were 28 and 21 respectively. On 1st January 2022, 6 million 16% cumulative irredeemable preference shares having a par value of 10 each were issued. Each 3 preference shares are converted into one ordinary share after 4 years. 3 के बदले में एक ऑर्डनरी मिलेगा, इसने बता दिया। एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो हमारा कितना, 30% है, तो इसने हमें गिवन किया है। तो दैट इज सोल क्वेश्चन अबाउट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आप लोगों के पास 3 मिनट है, इसको रीड करें, हम इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए जी, पढ़ लिया आप लोगों ने, इसको सॉल्व करें। अब देखते हैं, ये जस्ट हमारा डाइल्यूटिव ईपीएस से मुतालिक सवाल है। हमने 2021 और 2022 दोनों की क्या करनी है, डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ईपीएस फॉर 2021। ठीक है, अब 2021 का लॉस था, हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में हमारे पास है 60 मिलियन का लॉस। नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास 15 मिलियन, उससे हमें गिवन किए हैं, हम इसको 15 पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास कितना आया बताएं जरा। 4 का लॉस है, जो ईपीएस में लॉस पर शेयर आ रहा है वो है जी 4.0 का। ठीक है, अब हमने करनी है जी डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब डाइल्यूटिव ईपीएस के लिए दो चीजें हैं जो 21 में है, एक तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं और दूसरे मेरे पास वारंट्स हैं। मैं पहले वो देखता हूँ। तो 2021 के लिए मैं जरा वर्किंग बनाता हूँ इंक्रीमेंटल ईपीएस के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लेंगे, ये मेरे पास आ जाएगी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। यहाँ पे हम ले लेंगे इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास इंक्रीमेंटल ईपीएस और यहाँ पे हम करेंगे फिर रैंकिंग। देखें, जो शेयर वारंट्स होते हैं ना और या ऑप्शंस वगैरह होते हैं, ये हमेशा रैंक 1 होते हैं। लेकिन कब, जब ये लाइक आउट ऑफ कॉल ऑप्शन ना हो। मतलब अगर आप मार्केट वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं, कम पे कन्वर्ट कर रहे हैं वारंट्स को, फिर ही ये क्या होती है, डाइल्यूटिव इन नेचर होती है। अदरवाइज ये क्या होती है, ऑलवेज एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कहते हैं 1 जनवरी 2021 को हमने 12 मिलियन शेयर वारंट जो है वो इशू किए हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ वारंट्स। कितने, 12 मिलियन शेयर वारंट्स जो है इशू किए हैं, विच कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर 2 years एट अ प्राइस ऑफ 21 पर शेयर। से हम क्या कर सकते हैं, 21 पर शेयर के ऊपर कर सकते हैं। The average market price of each of the RL share during 2020 and 2021 were 28 and 21 respectively। हमने इसका इम्पैक्ट लेना होता है कि अभी इसका कन्वर्ट हो जाए, क्या इम्पैक्ट जाएगा। जब फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर तो ऑर्डिनरी शेयर है। देखो, आपने शेयर वारंट दिया 21 का, एवरेज मार्केट प्राइस है कितनी, 21 ही है, तो इसमें तो कोई भी वो इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी कन्वर्ट करवाना नहीं चाहेगा। वो तो तभी कन्वर्ट करवाना चाहेंगे अपने वारंट्स को शेयर्स में जब मार्केट महंगी है और उनको सस्ती कन्वर्जन पड़ रही है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं पड़ रहा, इसलिए वारंट्स जो है इसको यहाँ पे इग्नोर हो जाएंगे, वो हमारा यहाँ पर नहीं आएंगे। हम सिंपल यहाँ पे क्या लेंगे, बॉन्ड्स लेंगे। और बॉन्ड्स के बारे में अब हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। उसने कहा है कि 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड है 100 रुपीज ईच के हिसाब से, और बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 20%। ओके, और उसने कहा है एक बॉन्ड 3 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है 3 साल के बाद, या 4 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है 5 साल के बाद। अब हमने किस में जाएंगे, अब जाहिर बात है हम हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स में जाएंगे। तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, बॉन्ड्स हैं हमारे पास, बॉन्ड्स जो हैं वो कितने हैं, 2 मिलियन है। 2 मिलियन कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है ये 5 साल के बाद, 4 में। 2 into 4 करेंगे, क्या जवाब आएगा, 8 आएगा। तो बॉन्ड्स तो हमारे पास जो इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो 8 आएंगे। अब ये बॉन्ड्स पे खास तौर पर देखिएगा इसकी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स पे, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में टैक्स का इफेक्ट आएगा। उसने कहा कितने मिलियन बॉन्ड से, 2 मिलियन बॉन्ड से
100 का एक बॉन्ड था और क्या जवाब आया, 200 मिलियन के हमारे पास बॉन्ड जो है वो इशू थे। उसने कहा है कि 20% जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 200 का 20% कितना बनता है, 440 40 मिलियन जो है वो क्या होगी, अगर हम ये कन्वर्ट कर देते हैं हमें इंटरेस्ट की सेविंग होगी। अगर हम ये बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो इंटरेस्ट की सेविंग होगी वो कितनी है, 40 मिलियन। अब सेविंग से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से उसके ऊपर टैक्स का भी इम्पैक्ट आएगा। तो टैक्स कितना है हमारा, 30% है। 30% हम टैक्स इसमें से लेस करवा देते हैं। तो 40 का 30% लिया, कितना जवाब आएगा, 12। 12 का टैक्स इसमें से लेस करवाएंगे तो नेट इंक्रीमेंटल अर्निंग कितनी होगी, 28 की होगी। 28 की अर्निंग हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो 28 डिवाइडेड बाय 8 इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आएगी, जरा बताएं। कितनी आएगी, 28 को 8 पे बढ़ जाने का जवाब आता है 3.5। एंटी डाइल्यूटिव है, ये तो एंटी डाइल्यूटिव है। अब खुद देखें, आपका बेसिक ईपीएस में तो लॉस था, ये तो भाई लॉस बढ़ने की बजाय तो गेन में चला जा रहा है। तो ये एंटी डाइल्यूटिव है। साबित करना चाहते हैं तो देख लेते हैं। हमारे पास 60 का लॉस था, इसमें इंक्रीमेंटल सेविंग जो है वो हमारे पास कितनी हुई है, 28 की हुई है। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 15 थे, यहाँ पे हमारे पास आए हैं 8। तो जरा सॉल्व करके बताएं कितना आता है। 60 में से 28 गए, कितने बचे, 32, 32, नेगेटिव 32 डिवाइडेड बाय 15 जमा 8 कितने होते हैं, 23। बताएं हाँ जरा, क्या जवाब आएगा, 32 माइनस डिवाइडेड बाय 23, 1.3 है। नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब खुद सोचें, लॉस पहले 4 था, अब लॉस 1.39 हो गया। लॉस बढ़ रहा है कि लॉस कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है तो ये डाइल्यूटिव तो नहीं ना, ये तो एंटी डाइल्यूटिव हुआ। ये क्या हुआ, एंटी डाइल्यूटिव हुआ। बिकॉज लॉस अगर बढ़ता तो मजीद कमी होनी चाहिए थी, तो ये एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर हमारी ट्रेड हो रही है। अब इसके बाद हम चलते हैं ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए। ये होगी हमारे पास ईपीएस फॉर 2022। 2022 का प्रॉफिट है, पहले बेसिक ईपीएस हम निकाल लेते हैं ना। बेसिक ईपीएस है हमारे पास, प्रॉफिट 2022 का उसने गिवन किया है कितना, 84 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास 15। ओके, इसका इम्पैक्ट उसमें जाएगा डिविडेंड में, इसका इम्पैक्ट जाएगा डाइल्यूटिव में। इसको जरा देखें, 1 जनवरी 2022 को 6 मिलियन 16% पे क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो इशू किए गए हैं। कितने, क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो क्या किए गए हैं, इशू किए गए हैं। ओके, क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल, अब क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड तो लेस होना है, बेशक वो डिक्लेयर करें या ना करें। तो देखते हैं हम, 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10, इतना जवाब आएगा। हमारा शेयर कैपिटल बनेगा 60 मिलियन का। 60 मिलियन का शेयर कैपिटल है, इसके ऊपर 16% लगाएं, कितना इंटरेस्ट आएगा, 9.6। 9.6 मिलियन का इसमें जो डिविडेंड है वो आएगा, जो यहाँ पे क्या होना है, हर हाल में लेस होना ही होना। 84 माइनस 9.6, ये होना ही होना, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल शेयर्स थे तो इंटरेस्ट आया, कितना आएगा, 74.4
डिवाइड किया 15 से, ईपीएस कितनी आ जाएगी, ₹4.96 पर शेयर। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे फाइंड आउट डाइल्यूटिव ईपीएस। अब डाइल्यूटिव ईपीएस के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, अपनी वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग नंबर 2। यहाँ पे आ जाएगा जी मेरे पास इंक्रीमेंटल अर्निंग्स प्लस आ जाएगा मेरे पास इंक्रीमेंटल शेयर्स, इंक्रीमेंटल ईपीएस। यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, रैंक ले लेंगे। अब ये सवाल है, अब इसमें 3 तरह के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हैं। एक मेरे पास ये है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एक मेरे पास शेयर वारंट्स हैं, और एक मेरे पास ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं शेयर वारंट्स की, बिकॉज वारंट्स जो हैं वो हमारे पास हमेशा रैंक 1 होते हैं। जो वारंट्स हैं स्टॉक ऑप्शन है, बिकॉज इसमें अर्निंग नहीं होती, इसमें नंबर ऑफ शेयर ही होते हैं, वो हमने निकालने होते हैं। अगर हम मार्केट प्राइस से कम पे कन्वर्जन कर रहे होते हैं फिर तो हमने निकलना ही निकलना है। अब 12 मिलियन शेयर्स हैं, हम 21 के एक्सरसाइज करवा सकते हैं। 2022 में मार्केट प्राइस क्या है, 28। हाँ, अब मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे एक्सरसाइज हो रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 12 मतलब कितने हमने वो इशू की थी स्टॉक में, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फ्रैक्शन से, वो है जी मार्केट प्राइस एवरेज माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इसको डिवाइड कर देंगे हम एवरेज मार्केट प्राइस से। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं आ लेंगे, कितने बनते हैं जरा बताएं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे, 3 मिलियन। तो 3 मिलियन शेयर्स जो हैं ये इशू किए जाएंगे इस वारंट्स की वजह से। ये 3 मिलियन शेयर्स आ जाएंगे, इंक्रीमेंटल ईपीएस की नहीं होती, ये हमेशा मेरा रैंक क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज ये डाइल्यूट ही कर रहा होता है। उसके बाद हम ले लेते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बॉन्ड्स जो हैं वो पकड़ लेते हैं। अब बॉन्ड्स के ऊपर हमने सारी कैलकुलेशन यहाँ ऊपर की हुई थी। बॉन्ड्स कन्वर्ट होते हैं, 28 की अर्निंग है, और 8 का हमें क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ वो मिल रहे हैं शेयर। 28 की अर्निंग है, 8 के नंबर ऑफ शेयर हैं, 28 डिवाइडेड बाई 8, इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आएगी हमारी, 3.5। 3.5 हमारी इंक्रीमेंटल ईपीएस आ गई। अब हमारे पास आखिरी रह गया है, दैट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हम वो भी ले लेते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो ले लेते हैं। अब मुझे पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ना ये वाले, अगर ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो ये डिविडेंड जो 9.6 का है ये मेरा सेव हो जाएगा। तो 9.6 की डिविडेंड की सेविंग आ जाएगी। और अब नंबर ऑफ शेयर्स कहता है कि 3 प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर्स। 6 शेयर्स हैं, क्या कह रहा है, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब मतलब एक क्या कह रहा था वो, 3 शेयर्स के बदले में क्या मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा। तो 6 को क्या डिवाइड कर दें आप, 3 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन रहे हैं, 2। तो 2 शेयर्स जो हैं आपको इशू होंगे मिलियन पे। 9.6 को डिवाइड करें 2 पे, क्या आंसर आते हैं, 4.8 आते हैं। ये 4.8 आ गया, रैंकिंग करने रैंक 2 हो गया, ये रैंक हमारे पास 3 हो गया। अब इसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग नंबर 3। हमारे पास यहाँ पे आती है अर्निंग, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, कमेंट। सबसे पहले हम ले लेंगे बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस हमने यहाँ पे लिखी है, रेड बुल 84 74, ये लेंगे ना, 74.4 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 74.4
15 बेसिक ईपीएस मैंने निकाली है 4.96 ये निकाली हुई है। अब रैंकिंग में आते जो रैंक में नंबर 1 है उसको लिख लें आप यहाँ पे। रैंक में नंबर 1 पे है हमारे पास वारंट्स। वारंट्स पे अर्निंग कुछ नहीं होती, हाँ एग्जिस्टिंग शेयर्स मिलते हैं, वो कितने हो जाते हैं 3। अब इसको जमा कर लें 74.4 ये हो जाएगा 18। जरा बताएं 74.4 डिवाइडेड बाई 18 क्या जवाब आएगा? 4.13। 4.13 तो ये 4.96 से कम हो रही है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी डाइल्यूटिव ही है। उसके बाद रैंक 2 में हमारे पास क्या आया था? रैंक 2 में हमारे पास आया था ये ओके बॉन्ड्स। हम यहाँ पे बॉन्ड्स ले लेते हैं। बॉन्ड्स पे हमारे पास था 28 और 8, तो यहाँ पे हमने लिखा 28, यहाँ पे हमने लिखा 8। जरा बताएं क्या बनता है? 28 बीच में हमने ऐड किया 102.4, 8 ऐड किया 26, तो 102.4 डिवाइडेड बाई 26 क्या जवाब आएगा? 3.94। तो ये 4.13 से मजीद कम हो रही है 3.94, तो ये भी मेरे पास क्या होगी? ये भी मेरे पास डाइल्यूटिव होगी। डन। अब तीसरे में मेरे पास क्या आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स 9.6 में। 9.6 की सेविंग, ओहो हाँ प्रेफरेंस शेयर्स पे 9.6 की सेविंग और 2 का वो था, इस पे 9.6 ऐड करें, इस पे 2 ऐड करें, तो ये होगा 28। ये कितना होगा? 102, 112। बताएं क्या आती है? 4। अब खुद देखें, जब हमने ये किया तो ये 3.94 से इंक्रीज हो गई है, तो ये तो हो गई है मेरे पास एंटी डाइल्यूटिव। तो एंटी डाइल्यूटिव नहीं लिखनी, हमने लिखनी है डाइल्यूटिव ईपीएस, तो वो मेरी क्या बनेगी? 3.94 बनेगी। हम यहाँ लिख देंगे कि मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस कितनी है? ₹3.94 है। बेशक आप अपनी वर्किंग का रेफरेंस दे दें कि ये मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस फॉर द ईयर बन रही है। तो ये सवाल था हमारे पास ऑटम 2023 का, जो हमने क्या किया है यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, समझ आ गई है? डन, कंप्लीट। अब एक सवाल रह गया है, दैट इज एकेडीन लिमिटेड। कौन सा? अब एक ही है लास्ट क्वेश्चन, वो खुद कर लेंगे एकेडमी। हो गई प्रैक्टिस, टका के हो गई है। अब तो नहीं ईपीएस मुश्किल लग रहा। मैंने लाइक जो तरीकेकार आप लोगों को सिखा दिया होगा ना, आप लिटरली इस जो जिन्होंने रेगुलरली पढ़ा है मेरे से ईपीएस, अगर आप उसी वे में चलते हैं ना, मैं आपको चैलेंज कह सकता हूँ यार, ये 10 नंबर या 18 नंबर स्कोर करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट
मोस्ट इजिएस्ट जो है वो एरिया जो है वो ये है। ठीक है, तो कल कल हम अर्ली करेंगे। कल की जो लिंक है वो 10 बजे है सुबह। कल सुबह 10 बजे जो है वो हमारी क्लास जो है वो होगी। आप लोग अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा अभी तक का, मैं आपका वेट करूंगा ताकि मैं मजीद आप लोगों के लेवल पे आके आप लोगों को बता सकूं। 40 जो है फिर वो अब जो नहीं हो पाया वो मैं कल नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे जितनी फरमाइशें थी ये करवा दें वो करवा दें, फरमाइशें भी तो पूरी करनी होती हैं अवामुन नास की। मुझे मकसद अपनी सेटिस्फेक्शन थोड़ी है, मेरा पेपर थोड़ी है, मैंने तो आपको करवाना था, तो मैंने सारे बड़े सवाल चांद लिमिटेड, पीच ट्री, रे लिमिटेड करवा दिया। ये बच्चा है, ये इजी पीजी क्वेश्चन है, ये लाइक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये खुद कीजिएगा। दैट इज योर होमवर्क, एकेडमी लिमिटेड स्प्रिंग 2023 का सवाल है ये। दिस वन इज योर होमवर्क, बहुत आसान सवाल है ये आप उस फॉर्मेट में वैल्यू प्लेस करेंगे हो जाएगा। अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा। कल की हमारी क्लास जो है वो 10 बजे होगी। अल्लाह हाफिज़।